नमस्कार दोस्तों, मैं विनय राय आप सभी का विजन क्लासेस गोरखपुर के इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, एसएससी जेई ने अपना कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है और साथ ही में आरआरबी जेई का भी फॉर्म आने वाला है। इसी को नज़र में रखते हुए टेक्निकल सब्जेक्ट की, मैकेनिकल ट्रेड की पूरी तैयारी हमारे YouTube चैनल पर कराई जाएगी, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको पता है मैकेनिकल में जो ज़्यादा वेटेज रखता है वो है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के सिलेबस की आज चर्चा करेंगे और कल से 1 बाय 1 करके इसके चैप्टर्स को फिनिश करेंगे। तो चलिए उसके सिलेबस को देख लेते हैं। यहाँ जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स में हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स। क्या होगा? बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमें पढ़ना क्या है? इसमें हम पढ़ेंगे कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या है, कितने तरह के सिस्टम होते हैं, साथ में प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सिस्टम का मतलब 3 तरह के सिस्टम्स आपके होंगे: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में आपका जो आता है टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, एंथैल्पी हो गई, एंट्रोपी हो गई, इन सबको बहुत ही डिटेल में देखेंगे। तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे ऑनलाइनर क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऐसा इसलिए क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्ट आया है टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। जो हम थर्मामीटर मेजर करते हैं टेम्परेचर, आप देखते होंगे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वो हमारा टेम्परेचर मेजर करता है, थर्मामीटर देता है और कहता है इसको अपने बॉडी में टच कर लीजिए, और उसको देखकर, रीडिंग को देखकर टेम्परेचर बता देता है। ये जो कॉन्सेप्ट आया है टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, ये आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें देखेंगे टेम्परेचर स्केल्स को, देखेंगे कितने तरह के टेम्परेचर स्केल्स हैं, क्या होता है डिग्री सेल्सियस, क्या होता है फ़ारेनहाइट एंड क्या होता है केल्विन। इन सबको अच्छे से देखेंगे। स्केल्स को किस तरह से आपस में बदलते हैं, इसको हम अच्छे से समझेंगे। इसके बाद जो तीसरा चैप्टर है हमारा, दैट इज वर्क एंड एनर्जी इंटरेक्शन। वर्क एंड एनर्जी इंटरेक्शन जो है, इसमें हम बात करेंगे किस तरह से एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं और वर्क को किस तरह से हीट में वापस कन्वर्ट करते हैं। और इसके साथ साथ जब इनका कन्वर्जन होता है तो कन्वर्जन होने के साथ साथ किस तरह से, जब इनका कन्वर्जन होता है तो कन्वर्जन होने के साथ साथ किस तरह से प्रॉपर्टीज इफेक्टेड होती हैं। ठीक है, जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये किस तरह से इफेक्टेड होता है, बात इसकी करेंगे। तो इसके बाद हमें क्या देखना है नेक्स्ट, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में प्रोसेस को भी देख लेंगे। और प्रोसेस में हम क्या देखेंगे, 4-5 तरह के प्रोसेस हमें इसमें पढ़ने हैं। जैसे आपका एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। ये प्रोसेस क्या है, इसे समझेंगे। प्रोसेस कुछ नहीं है, वो चलने का एक रास्ता है, एक पाथ है। ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे और समझेंगे किस तरह से इस पाथ से चलते हुए एनर्जी इंटरैक्ट होती है। इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे। इसके बाद फिर वर्क एंड एनर्जी हम समझ लेंगे। हर एक प्रोसेस में हीट एंड वर्क की बात करेंगे। यहाँ एनर्जी का मेनली जो चलता है, एनर्जी बहुत तरह की होती है। यहाँ पर जिस एनर्जी की बात करेंगे वो हीट होगी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ही एक फॉर्म है। और उसी की बात करेंगे जिसे लो ग्रेड एनर्जी हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में। ठीक है, तो जितने भी प्रोसेस हैं, सारे प्रोसेसेस में वर्क कौन कौन से होते हैं और किस तरह से हीट निकलती है, इस चीज़ को इस चैप्टर में हम देखेंगे। और इसके बाद अगला चैप्टर आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहाँ से आया? ये एनर्जी कंजर्वेशन से आया है। बचपन में हम पढ़ते थे, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना ही पैदा किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये जो स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट पर हमारा ये लॉ चलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम देखेंगे प्रोसेस और साइकिल। प्रोसेस में किस तरह से एनर्जी का इंटरेक्शन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और जो साइकिल्स हैं उस तरह से कैसे ये इंटरेक्ट होंगी, इस चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद अगला चैप्टर हमारा जो चलेगा, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम देख लेंगे प्रोसेस को और साइकिल को, और समझ लेंगे कि वर्क हीट एनर्जी किस तरह से, किस प्रोसेस से कैसे फ्लो होती हैं। लेकिन वास्तव में जो ओवरऑल मीनिंग हम कहें कि जो कंक्लूजन निकलेगा चैप्टर का, यहाँ आकर निकलेगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। क्यों? क्योंकि अभी तक हमें ये पता चल चुका है कि एनर्जी का फ्लो होगा
सराउंडिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉपर्टीज कैसे बदलेंगी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एनर्जी किधर से किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको डायरेक्शन बताता है कि लो ग्रेड एनर्जी से हाई ग्रेड एनर्जी की तरफ एनर्जी का फ्लो होगा, ठीक है, या हाई ग्रेड एनर्जी से लो ग्रेड की तरफ होगा। इस चीज़ को हम देखेंगे, क्यों एनर्जी इसी तरफ फ्लो करती है, क्या रीज़न है इसके पीछे। और ये सारा कॉन्सेप्ट जो आता है इंट्रोपी से आता है। जो अगला चैप्टर हमारा है इंट्रोपी, इंट्रोपी की हेल्प से ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बार हमने डायरेक्शन को समझ लिया तो उसके बाद फिर हमें हीट इंजन, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जब एक बार हम इसे पढ़ लेंगे तो जब आप आरएसी पढ़ेंगे, आरएसी में रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा उसका। अभी हम बेसिक पढ़ेंगे और जब आरएसी चैप्टर चलेगा एंड जब पावर प्लांट चलेगा तो वहाँ हम ब्रिटॉन साइकिल देखेंगे, रैंकाइन साइकिल देखेंगे, और आईसी इंजन जब चलेगा तो वहाँ पर भी ऑटो, डीजल एंड डुअल साइकिल देखेंगे। वो सब एप्लीकेशन पार्ट हैं, अप्लाइड पार्ट हैं, यूज इसी की थ्योरी होती है। जब ये आपका एक बार स्ट्रांग हो गया, ये चैप्टर एक बार आपका ये सब्जेक्ट अगर स्ट्रांग हो गया थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट, तो ये मानकर चलिए एप्लीकेशन पोर्शन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। इसके बाद इंट्रोपी देखेंगे, इंट्रोपी इसी से रिलेटेड है, इसी में समझ लेंगे इंट्रोपी को अच्छे से, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाएंगे। और इसके बाद जो है आपका लास्ट है प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस। लास्ट चैप्टर है प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, दैट इज ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, इसका पूरा यूज एप्लीकेशन में है। आप जब पढ़ेंगे आरएसी तो पहला चैप्टर इसी को पढ़ाया जाएगा। जो बच्चा इसको नहीं समझ पाएगा आरएसी पढ़ ही नहीं पाएगा। जब आप पढ़ेंगे पावर प्लांट तो पहला चैप्टर इसी को बताया जाएगा। इसका यूज आपका आईसी इंजन में थोड़ा कम है, बट एप्लीकेशन पार्ट में दोनों सब्जेक्ट में इसका यूज है, ठीक है। तो ओवरऑल सिलेबस आपने समझ लिया होगा। ये जो है हमारा ऊपर का ये जो चारों पोर्शन आप देख रहे हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई में प्रीवियस ईयर में आपको यहाँ से मिले होंगे। और लास्ट का जो आपका ये चैप्टर है, ये चैप्टर एप्लीकेशन पार्ट पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ इसका भी इक्वल वेटेज है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो कल से करते हैं वीडियो की स्टार्ट। नेक्स्ट डे से आपका चैप्टर वाइज एक वीडियो डालेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। आपके सपोर्ट, अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा तो लगातार मैं वीडियो बनाता रहूँगा, और यहाँ पर जितने भी चैप्टर्स हैं 1 बाय 1 मैं पढ़ाता रहूँगा। आपको एक काम करना है बस कि एक बार एक चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर की बुक लाएंगे एसएससी जेईई की, या फिर यूथ पब्लिकेशन की बुक ले लेंगे, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। वहाँ से क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करेंगे। एक बार आपने डिटेल में अगर चैप्टर को पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन सब अपने आप लगने लगेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।